सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन सुजाकू टॉम के अंदर एंटर हो जाता है और अब वो इनर सर्कल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस ऑल्डर की तरफ पहुंचता है वहाँ पर ऑलरेडी लू मई मौजूद थी, जो कि यहाँ पर वांग लिन से कहती है कि तुम्हें मुझसे डोमेन बैटल करना होगा, वरना सुजाकू टॉम के इनर सर्कल में जाने वाले इस ऑल्डर को ही मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अभी यहाँ पर वांग लिन के पास और कोई चॉइस नहीं होती, इसी वजह से उसे लू मई के साथ डोमेन बैटल करना पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की जगह मैजिक को यूज करता है और यहाँ पर बहुत ही चालाकी से लू मई का आखिरी डोमेन भी उसे दे देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लस्ट डोमेन होता है। जिसके बाद वांग लिन मौका पाते ही वहाँ से अंदर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था उसे यहाँ पर बहुत से सोल वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक उसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नजर आती है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वो पाता है कि असल में वो जो वाटर ड्रॉप जो कि उसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगी, उसके अंदर ली मुआन की सोल मौजूद थी। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ली मुआन इस वक्त वांग लिन के उस हेवनली डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद है, इसी वजह से वांग लिन को यहाँ पर एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि हेवनली डिफाइंग बीट पूरी तरीके से अब वांग लिन से मर्ज हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली ली मुआन के उस सोल के फ्रेगमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी स्पीड तेज हो जाती है और जैसे ही वो उसे फॉलो करते हुए आगे जाता है तो वो पाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी इमॉर्टल क्लैन का एक 7 लीफ का समन मौजूद था, और जिससे कि वांग लिन लास्ट टाइम तब मिला था जब वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गया था, और सच में इस बंदे ने इसका जीना हराम करके रख दिया था, क्योंकि इसके वजह से वांग लिन बाहर ही नहीं आ पा रहा था और इसे हेवनली डिफाइंग बीट के अंदर काफी वक्त के लिए छुप कर रहना पड़ा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसने एक वाटर बॉडी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पे वो वाटर बॉडी से कहने लगती है, जो कि एक वुमेन की शेप में थी, कि यहाँ पर मेरे अंदर तुम्हारा सोल फ्रेगमेंट मौजूद नहीं है, तो भला तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में मरना है। जिस पर हम देखते हैं कि ये 7 लीफ का समन जो कि एक हेंचमैन है, वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने टैटू पावर को यूज करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस वाटर बॉडी के नीचे आग लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी इवेपोरेट होने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर की जो सोल होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर आ जाता है, आते साथ ही एक पावरफुल अटैक करके यहाँ पर उस 7 लीफ वाले ओल्ड मैन को रोक देता है। अब यहाँ पर वांग लिन को आता हुआ देख कर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम ही हो, तुम दोबारा से मेरे सामने आ गए। कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपना 10,000 वाला सोल फ्लैग बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर की वो गोल्डन किलिन भी मौजूद था, और यहाँ पर वांग लिन इमीडिएटली उसका यूज करके उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर वो किलिन उस पर अटैक करता है हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन रुक जाता है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन इमीडिएटली कुछ रिस्ट्रक्शन का यूज करते साथ ही उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन ने लगाया था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ की जगह कोलैप्स करने लगती है और यहाँ पर स्पेटियल रिफ्ट्स बनने लगते हैं, जो देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि ये सही वक्त नहीं है वांग लिन से उलझने का, जिस वजह से वो यहाँ से इमीडिएटली चला जाता है। और वांग लिन भी स्पेटियल रिफ्ट्स को देखकर समझ आता है कि उसके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसी वजह से वो इमीडिएटली अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक घुमा के अटैक सीधा उस बैरियर पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बैरियर इमीडिएटली शैटर्ड हो जाता है और वो वाटर बॉडी जो कि पूरी तरीके से सोल फ्रेगमेंट से बनी हुई थी वो यहाँ से एस्केप करने लगती है। और उसे एस्केप करता हुआ देखकर वांग लिन इमीडिएटली अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग के प्राइमरी सोर्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ से फ्लाई करते हुए वांग लिन का शुक्रिया अदा करती है, पर तभी यहाँ पर वो प्राइमरी सोर्स इसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस फीमेल वाटर बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी और वो कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी जो कि करीब 1000 सोल फ्रेगमेंट से बनी हुई थी वो उन पीसेस में शैटर्ड हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे वांग लिन हर एक सोल को अपनी डिवाइन सेंसेस से चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सारी वाटर ड्रॉप्स अचानक से फिर से उसी लेडी का रूप ले लेती है और वो लेडी कहती है कि आखिर तुम किस टाइप के इंसान हो, पहले तुमने मेरी जान बचाई और फिर तुम ही मेरा शिकार कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन दोबारा से उन्हीं प्राइमरी सोल्स उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी बॉडी दोबारा से हजारों पीसेस में शैटर्ड हो जाती है। और यहाँ पे उन्हीं वाटर ड्रॉप से हम देखते हैं कि वांग लिन ली मुआन की सोल को ढूंढना शुरू कर देता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि ली मुआन आखिर तुम कहाँ पे।
इसी दौरान हम उसी हेंचमैन को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से एस्केप कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्पेटियल रिफ्ट ओपन हो जाती है और वो अपने अंदर हर एक चीज को खींचना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो हेंचमैन भी उसके अंदर खींचा हुआ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो वाटर ड्रॉप्स दोबारा से उसी फीमेल का रूप ले लेते हैं और वो फीमेल भी वांग लिन से अब परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन दोबारा से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जैसे ही शटर्ड होती है तो इस बार वांग लिन को ली मुआन की सोल के वो फ्रेगमेंट मिल जाता है। लेकिन अचानक से ली मुआन की सोल का वो फ्रेगमेंट यहाँ पर स्पेटियल रिफ्ट के द्वारा खींच लिया जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है, जो देखकर वांग लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर वो उस स्पेटियल रिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ली मुआन की सोल फ्रेगमेंट के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर ही छोड़ दिया था और अब यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग के थ्रू वो उसके सक्शन फोर्स की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसका साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन अब यहाँ पर गोल्डन ग्रेवयार्ड के अंदर भी पहुंच जाता है, जहाँ पर लैंड करते साथ ही वो सबसे पहले ली मुआन की सोल फ्रेगमेंट को वापस से अपने अंदर रख लेता है और हेवनली डिफाइंग बीड में उसे सेव कर लेता है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन जैसे इस नजारे को देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो स्पेटियल रिफ्ट है वो पहले की तादाद में और ज्यादा बन रहे हैं, जिसका मतलब ये कि वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकता। इसी वजह से बिना किसी देरी के वांग लिन आगे बढ़ जाता है। कि तभी यहाँ पर उसे नीचे की तरफ नजर पड़ती है तो वो पाता है कि यहाँ पर बहुत से स्वॉर्ड जो कि सोल फ्रेगमेंट से ही बने थे वो यहाँ पर जमीन के अंदर धसे हुए थे और जिनके अंदर स्वॉर्ड स्प्रेड भी थी। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उन सब की नजर वांग लिन पर जाती है तो वो इमीडिएटली वांग लिन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर अपनी तरफ इन सभी स्वॉर्ड्स को आता हुआ देखकर वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और शू ली क्यू दोनों को बाहर निकालता है और यहाँ पे इतने कमजोर सोल स्प्रेड वाले स्वॉर्ड्स को देखते साथ ही यहाँ पे शू ली क्यू ताव में आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ, इसमें अपना दम है जो मुझसे यहाँ पर टकराने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शू ली क्यू को देखते साथ ही वो सारी स्वॉर्ड्स दोबारा से उल्टे पैर भागना शुरू कर देती है और शू ली क्यू भी इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शू ली क्यू जैसे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्प्रेड को देखकर जितने भी सिल्वर स्वॉर्ड यहाँ पर थी वो सभी उससे दूर भागने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर सारे सिल्वर स्वॉर्ड्स एक जगह पे आकर गैदर होने लगते हैं और फिर आसपास सर्कुलर मोशन में वहाँ का चक्कर काटने लगते हैं। अब यहाँ पर जो वांग लिन था उसे अपने सामने बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि सामने कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होगा। लेकिन यहाँ पे वांग लिन जैसे जैसे इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अगली पल वो सारी जो सिल्वर स्वॉर्ड थी वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ पे वांग लिन के सामने एक हाफ मून ब्लेड था और जिसके अंदर से वांग लिन को बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हो रही थी, जिसे यहाँ पे जैसे ही शू ली क्यू फील करता है वही वो दुम दबा के अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। यहाँ पे वांग लिन को पहले ये लग रहा था कि यहाँ पर ये जो हाफ मून ब्लेड है ये बाकी सोल स्प्रिट की तरह ही बहुत से सोल फ्रेगमेंट से मिलकर बना होगा, फिर चाहे अगर तुम उन वाटर बॉडीज की बात करो या फिर उन सिल्वर प्लेट्स की। लेकिन यहाँ पे वांग लिन अगली पल ये महसूस कर पाता है कि नहीं, इस हाफ मून ब्लेड के अंदर से इतनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि ये एक सिंगल सोल से ही बना हुआ था और अब वांग लिन की निगाहें इस पर जम जाती है क्योंकि इतने पावरफुल वेपन को वो अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि इसका एक सिंगल अटैक ही बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला था। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो हाफ मून ब्लेड यहाँ पर वांग लिन पर अटैक कर देता है। कि तभी यहाँ पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करती है और एक अटैक खाते ही यहाँ पर शू ली क्यू की अकल ठिकाने लग जाती है और वो डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और फिर उस पे अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए दोबारा से उस हाफ मून ब्लेड का सामना करने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हाफ मून ब्लेड इजीली वांग लिन के अटैक को भी झेल लेती है और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है इसे यहीं पर छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन भी कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं वांग लिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। इसी वजह से वो हाफ मून ब्लेड हवा में जम करती है और अपने फॉर्म को और ज्यादा बड़ा कर लेती है, जिसके बाद अपने जाइंट फॉर्म से वो वांग लिन पर अटैक कर देता है और वांग लिन यहाँ पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। पर अगले ही पल वांग लिन यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कि तभी यहाँ पर बाकी के जो सिल्वर स्वॉर्ड है वो भी वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और वांग लिन लगातार एस्केप कर रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मैं इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इसका सामना कर पाऊँ। ऊपर से इस हाफ मून ब्लेड के अंदर जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो हाफ मून ब्लेड होता है वो इमीडिएटली वांग लिन के सामने आ जाता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें qiang feng को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन के पीछे इन सारी स्वॉर्ड को पड़ा हुआ देखकर वो कहने लगता है
कि चैंगन्यू तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से इन सारी स्वॉर्ड का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया और अब मैं बेझिझक होकर आगे बढ़ सकता हूँ, पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम हमेशा से ही चैंगन्यू से फाइट करना चाहती थी ना, तो चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बदले को पूरा करने के लिए एक मौका देता हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और वो रेड बटरफ्लाई को वांग लिन से जूझने के लिए पीछे छोड़ देता है। इसी दौरान हम वापस से वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने वो हाफ मून ब्लेड मौजूद होता है और वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि मैं चाहकर भी इस हाफ मून ब्लेड से बच के नहीं जा सकता। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर शू ली क्यू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसके पास छोड़कर जा रहा हूँ और क्योंकि इसे तुम चाहिए तो ये इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारेगा। एक बार मेरा सारा काम खत्म हो जाए फिर मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम्हें यहाँ इसके पास से ले जाऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बातें सुनकर तो शू ली क्यू का जान मुंह को आ जाता है और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर वांग लिन को यहाँ पर अपनी जान भी बचानी थी, इसी वजह से वो शू ली क्यू को यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को दे देता है। जिसके बाद वांग लिन आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये हाफ मून ब्लेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, दोबारा जब वापस आऊंगा तो इसे हासिल कर ही लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही इनर सर्कल के अंदर मौजूद जो सुजाकू ग्रेवयार्ड है उसके पास पहुंचता है तो यहाँ पर उस पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है, जिसे कि वांग लिन रोक लेता है और तभी उसके सामने रेड बटरफ्लाई मौजूद होती है। यहाँ पर वांग लिन उसे देख कर ही समझ आता है कि यहाँ पर क्यांग फेंग ने उसे उसके पीछे छोड़ा होगा। यहाँ पर वांग लिन को उसके लिए बुरा भी लगता है, लेकिन उसे अगर आगे बढ़ना है तो इससे हराना ही होगा। इसी वजह से वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक इसकी तरफ कर देता है और यहाँ पे रेड बटरफ्लाई अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन आगे बढ़ता है पर यहाँ पर दोबारा से रेड बटरफ्लाई अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है और ऐसे ही हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के ही अटैक आपस में क्लैश कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही रेड बटरफ्लाई वांग लिन के करीब जाती है तो उसकी जो बची कुची कॉन्शियसनेस है जो कि उसने तब हाइड कर ली थी जब यहाँ पर क्यांग फेंग पूरी तरीके से इसे डिवोर कर रहा था और इसकी बॉडी को अपने लिए एक फर्नेस की तरह यूज करने वाला था। जिसके बाद वो यहाँ पर धीमी आवाज में वांग लिन से कहती है कि वांग लिन प्लीज मुझे मार दो, जो सुनकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है और उसे पीछे धकेल देता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई दोबारा से खुद की कॉन्शियसनेस के थ्रू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी इसका साथ नहीं देती है और वो कहती है कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और फिर वो यहाँ पर वांग लिन पर 1000 नीडल से अटैक करती है, लेकिन वांग लिन उन अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई होती है उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि प्लीज मुझे जान से मार दो, मैं एक जीनियस डिसाइपल हुआ करती थी, मेरा प्राइड कभी भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी की गुलाम बनूं और कोई मुझे ऐसे यूज करे। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई की बॉडी अपने आप ही मूव करने लगती है और उसे इतना ज्यादा लाचार देखकर वांग लिन कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुम जैसी जीनियस डिसाइपल जिसने कि महज 100 साल की कल्टीवेशन में ही इतना कुछ अचीव कर लिया उसका एंड इतना ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर बेसिकली वांग लिन को रेड बटरफ्लाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुमसे मेरी कुछ खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ताकत और तुम्हारी टैलेंट की वजह से मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपने जायंट एक्स को निकाल लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं इस बैटल में तुम्हारी इस आखिरी इच्छा को जरूर फुलफिल करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई की जो बची कुची कॉन्शियसनेस होती है वो हमें यहाँ पे नजर आती है और वो यहाँ पे स्माइल करती है। इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं और ताबड़तोड़ अटैक करते हैं। यहाँ पर इस फाइनल बैटल में हम देखते हैं कि कोई भी हार नहीं मानता और रेड बटरफ्लाई भी अपने पुराने एटीट्यूड में आकर वांग लिन के साथ बराबर की टक्कर देते हुए उसे फाइट करती है। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वांग लिन से हार जाती है और अब यहाँ पर वो वांग लिन से कहती है कि चलो अब मेरा काम खत्म कर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने उस जायंट एक्स को हवा में उठाता है और यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की तरफ चला देता है और उस जायंट एक्स को अपने सामने आता हुआ देखकर रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि मेरी जिंदगी 200 साल से भी कम रही, लेकिन मैंने इन 200 साल की अपनी लाइफ जर्नी में बहुत सी चीजों को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया, पर एंड में मैं एक पपेट बन के रह गई। काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता और मैं सब कुछ अपने मुताबिक कर पाती। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो जायंट सा एक्स सीधा उससे जा लगता है और यहाँ पर उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने बहुत से फ्लावर पेटल्स उड़ने लगते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर सीधा रेड बटरफ्लाई का शेप ले लेती है, जो कि उसकी सोल की रिमेनिंग कॉन्शियसनेस होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन को अपने 2 ट्रेजर्स दे देती है और फिर वो यहाँ पर वांग लिन को एक स्क्रोल देती है जिसमें कि क्यांग फेंग का जो डोमेन है जिसका नाम की एंडलेस डिजायर है तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लिखी हुई। जिसके बाद वो यहाँ पर जाते हुए कहने लगती है कि वांग लिन मुझसे वादा करो प्लीज, मेरे लिए तुम क्यांग फेंग को जान से मार डालो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई होती है वो जाने से पहले वांग लिन से कहने लगती है कि वांग लिन
अगले साल जब फूलों के खिलने का वक्त आएगा तो इस सुजाकू प्लेनेट में एक ऐसी जगह है जिसे कि फ्लावर फील्ड कहा जाता है। तो वहाँ पर एक नीले रंग का फूल खिलेगा जिसके की पंखुड़ियां नहीं होंगी लेकिन उसका तना होगा, और यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है और फिर रेड बटरफ्लाई का वो सोल शैटर टेक्निक और वो वेपन वांग लिन के पास ही रह जाता है। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरा तुमसे ये वादा रहा। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक स्पेल को कास्ट करते हैं, साथ ही एक 12 लीफ के समन की जो स्कल होती है उसकी पावर का यूज करके पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसके जरिए से इनमें से कोई एक यहाँ पे डायरेक्टली सुजाकू टॉम के अंदर जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एंसेस्टर होता है वो पूछने लगता है कि आखिर इसके अंदर कौन जाना चाहेगा, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मौका है। जिस पर हम देखते हैं कि युन क्यूजी आगे आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को भी अचीव करूंगा और हमारे क्लैन को भी बचा लूंगा। ये कहते साथ ही वो एंटर हो जाता है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें स्प्लिट माउंटेन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्याओ हुडाई और बहुत से लोग मौजूद थे। साथ ही हम यहाँ पर जिगजिंग को भी देखते हैं कि तभी यहाँ पर इमीडिएटली युन क्यूजी भी आ जाता है और उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिगजिन और ज़्याओ हुडाई रिस्पेक्ट के साथ युन क्यूजी को ग्रीट करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि हम यहाँ पर काफी वक्त से आपका इंतजार कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पर ज़्याओ हुडाई बताने लगता है कि हम काफी वक्त से इस गेट के ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक इसमें कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा। जिस पर युन क्यूजी बताने लगता है कि ये वही गेट है और एक लौता वो गेट है जिसके जरिए से हम फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू के टॉम के अंदर भी जा सकते हैं और इसे ऐसे ही नहीं खोला जा सकता। साथ ही वो बताने लगता है कि जब वो पूरा कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल शेक करने लगेगा यानी कि पूरा सुजाकू प्लेनेट, तो तब ये गेट अपने आप भी एक सर्टेन टाइम के लिए ओपन हो जाएगा और यही हमारे लिए मौका होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तभी उसके बाद सुनकर वो ओल्ड मैन स्माइल करता है और जैसे ही युन क्यूजी की नजर उस पर जाती है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा सुजाकू प्लेनेट का हो ही नहीं सकता और साथ ही वो यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन लेवल भी देख नहीं पा रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसे किसी ने पोजेस किया है और ये जो भी है वो हमारे सुजाकू प्लेनेट का तो हो ही नहीं सकता। पर सवाल ये कि आखिर वो यहाँ पर किसी को पोजेस करके क्यों आया है। साथ ही यहाँ पर युन क्यूजी की नजर उसके उस मंकी पर भी जाती है जो कि एक टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन युन क्यूजी का सारा फोकस इस वक्त उस ओल्ड मैन पे था। साथ ही युन क्यूजी अपने मन में कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मैं इसकी कल्टीवेशन को भी देख नहीं पा रहा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन क्यूजी से रहा नहीं जाता और फिर वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी की बॉडी को पोजेस करके क्यों आए हो, तुम्हें तो अपने ट्रू सेल्फ में आना चाहिए था। जिस पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं और तुम एक दूसरे को नहीं जानते, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। और रही बात मेरे ट्रू सेल्फ की, तो अगर तुम खुद को डिस्ट्रॉय भी कर दो तो तुम तब भी ये पता लगा नहीं सकते कि आखिर मैं हूँ कौन। जो सुनकर हम देखते हैं कि युन क्यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तभी पूरा सुजाकू टॉम शेक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर जगह जगह पर इंटेंस अमाउंट में स्पेटियल क्रैक्स बनने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो एंट्रेंस का गेट था वो भी अब बहुत बुरी तरीके से शेक करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पर क्यांग फेंग और लू मई दोनों साथ में आ जाते हैं और जैसे ही क्यांग फेंग की नजर जिगजिन पे जाती है हम देखते हैं कि जिगजिन के आंखों में एक अलग ही नफरत नजर आती है और वो क्यांग फेंग के पीछे जाकर छिप जाती है। साथ ही क्यांग फेंग को भी उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ युन क्यूजी चारों तरफ नजर दौड़ाता है और वो कहीं पर भी वांग लिन को ना पाकर कहने लगता है कि लगता है कि वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ की पूरी जगह कोलैप्स करने लगती है पर क्यांग फेंग ने जब यहाँ पे वांग लिन को नहीं पाता तो ये उम्मीद करने लगता है कि समहाउ रेड बटरफ्लाई ने वांग लिन का काम तमाम कर दिया हो और मुझे आगे चलकर तुम्हारी शक्ल देखनी ही ना पड़े। यहाँ पर वो ये सारी उम्मीदें कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ का पूरा स्पेस है वो पहले से कई गुना ज्यादा टेरिबल तरीके से कोलैप्स करने लगता है। जगह जगह पर स्पेटियल रिफ्ट्स ओपन होने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन तेजी से आकर एंट्री मारता है, जैसे आसपास धूल उड़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही क्यांग फेंग मुड़ के देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वांग लिन को देखते साथ ही उसके सारे ख्याल वहीं पर चकनाचूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़्याओ हुडाई को देखते हैं जो कि वांग लिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीनियर ब्रदर कहते हुए उसे आवाज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम युन क्यूजी को देखते हैं जहाँ पर वो भी वांग लिन को यहाँ पर देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो खड़ा हो जाता है और वो भी नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है जहाँ पर कि वो गोल्डन कलर का बड़ा सा गेट मौजूद है जिसके बारे में सीतोन ने उसे ऑलरेडी बता रखा था, वो अचानक से शेक करने लगा है और अब इसमें दरारें भी पड़ने लगी है, जिसका मतलब ये कि वांग लिन बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है
और हम कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम ज़ो क्यूजी को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और उस कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट क्रिस्टल को देखकर एक एविल से स्माइल के साथ कहने लगता है कि अब इस खेल के क्लाइमेक्स का वक्त आ चुका है। सो दैट्स अप फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, दोबारा कह रही हूँ वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।